फोन किसी का ऑन है, इसको म्यूट कर लें। किसी के फोन में से आवाज आ रही है तो उसको म्यूट कर लीजिए। विकासात्मक अध्यात्म, अवर स्टैंड पॉइंट, चैप्टर नंबर 1, हमारा सिद्धांत, पेज नंबर 17। मानसिक क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन को वह रूप देती है जो हमें भासता है। मानसिक क्रिया से जो भी चीजें हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं तो मानसिक क्रियाओं के द्वारा उसको एक रूप मिलता है, उसको वो एक आकार देती है और उसमें मन का ही एक तत्व बुद्धि भी है। तो बुद्धि और मन मिल करके जो चीज हमें रुचिकर लगती है उसके हिसाब से हम उसको आकार देते हैं। तो मानसिक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक क्रिया में भावनात्मक क्रियाएं भी आती हैं और मानसिक क्रिया में हमारी जो विश्लेषणात्मक है, तार्किक क्रियाएं भी आती हैं जो बुद्धि के द्वारा होती हैं। तो हम इंद्रिय जनित अनुभवों से मानसिक क्रियाओं का निर्माण करते हैं और फिर उससे अपने जीवन को एक रूप देते हैं। भावनाएं और विचार निधियां हमारी मानसिक क्रिया के उत्पादन हैं। तो मानसिक क्रियाओं से ही हमारे संकल्प और विकल्प बनते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि जो मानसिक क्रियाओं से हमारे संकल्प हैं फिर उनको हम पूरा करते हैं। तो इस तरीके से मानसिक क्रियाएं, भावनाएं, हमारे विचार, इसके उत्पादन है, मन के उत्पादन। मन के दो तत्व हैं, एक भावनात्मक पक्ष है, एक भावनात्मक और एक बुद्धिगत। इन दोनों में प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण है, इसलिए संसार जैसा एक व्यक्ति के लिए है ठीक वैसा अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है। संसार जैसा एक व्यक्ति के लिए है वो दूसरा के लिए नहीं है, क्योंकि सबके इंद्रियों के सीमाएं अलग अलग हैं, परास अलग अलग हैं। तो जो एक व्यक्ति के लिए संसार है उसको अलग अलग तरीके के अनुभव प्राप्त होते हैं उसके इंद्रियों से, तो वो अलग तरीके की मानसिक क्रियाएं करता है, अलग तरीके से सोच रखता है और दूसरे के अलग है। तो इस तरीके से हमारा जीवन के प्रति जो दर्शन है, जैसा हम जीवन को देख पाते हैं हम उसी के हिसाब से क्रिया करते हैं। जैसे किसी ने रस्सी को सांप समझ लिया तो वो उसके अनुसार ही हाव भाव करेगा, जबकि दूसरे व्यक्ति ने उसी रस्सी को कुछ और समझा है तो कुछ और करेगा। तो इस तरीके से जैसा हम किसी चीज को सादृश्य करते हैं, देखते हैं, वैसा ही हमारा अनुभव होता है, वैसा ही हमारा उसके प्रति प्रतिक्रिया होती है। तो ये बात कही गई है कि जैसा संसार का दर्शन किसी एक व्यक्ति के लिए है, जैसा जीवन का दर्शन किसी एक व्यक्ति के लिए है, तो वैसा किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है। हम जैसा देख पाते हैं, कैसा देख पाते हैं अपने जीवन को, जीवन क्या है, कैसा है, अब क्यों मिला है, या जो भी हम चीजें देख रहे हैं हमारे चारों ओर, जो प्रकृति में देख रहे हैं, उनके बारे में जैसा हमारा दृष्टिकोण है वही हमारा जीवन दर्शन कहलाता है। तो जैसा एक व्यक्ति के लिए है वैसा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं है। पर्वत की चोटी को, मान लीजिए कि कोई माउंट एवरेस्ट पर गया, कैलाश पर्वत पर गया, तो कैलाश पर्वत पर कोई एक पक्ष से उस पर्वत को देखेगा, दूसरा कहीं और ऊपर चला जाएगा तो वो वहां से मानसरोवर देख लेगा, कोई कहीं और से देखेगा। देखिए किसी का माइक ऑन है, उसे ऑफ कर लें। तो हम एक ही भूखंड को देखते हैं लेकिन उसको अलग अलग स्थानों से देखते हैं। हमारा ऑब्जर्वेटरी पॉइंट, हमारा प्रेक्षण बिंदु अलग अलग होने की वजह से वही कैलाश पर्वत अलग अलग प्रतीत होता है। तो वो एक जैसा नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमारे प्रेक्षण बिंदु अलग अलग हैं। तो हम उसी कैलाश पर्वत पर किसी को बर्फ दिखाई देगी तो किसी को रेत दिखाई देगी, किसी को मानसरोवर दिखाई देगा, लेकिन पर्वत तो एक ही है। उसी प्रकार से हम जब हम सामने से मकान का एक पक्ष देखते हैं तो ऊपर से दूसरा देखते हैं, नीचे से दूसरा देखते हैं, बाएं से दूसरा देखते हैं। यही इंजीनियरिंग ड्राइंग है कि किसी चीज को हम अगर अलग अलग तरीके से देखें तो कैसा दृश्य प्रस्तुत होगा। वैसे ही संसार को हमारे देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम सभी व्यक्ति
अलग अलग प्रेक्षण बिंदुओं पर स्थित हैं और इसी संसार को अपने प्रेक्षण बिंदु से, अपने ओरिजिन से, अपने रेफरेंस पॉइंट से देख पाते हैं। अपने जहां हम हैं वहां से इसे देख रहे हैं। प्रत्येक दर्शन जीवन को एक विशेष आधार बिंदु से देखता है। तो हर एक व्यक्ति का दर्शन अलग अलग। गांधी दर्शन, हम क्या कहते हैं कि गांधी का जीवन को नजरिए देखने का नजरिया क्या है। कहते हैं क्या आपने गांधी दर्शन पढ़ा है? क्या आपने स्वामी रामानंद दर्शन पढ़ा है? यानी स्वामी रामानंद जी का जो हमारे गुरु हैं, स्वामी जी हैं, उनका देखने का नजरिया क्या था? क्या उनका प्रेक्षण बिंदु से वो कैसे दर्शन देखते थे? क्या आपने उसका अध्ययन किया है? तो इस तरीके से सभी व्यक्ति का जीवन को देखने का जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, जैसा वो उसको महसूस करता है, वो उसका दर्शन कहलाता है। आप देखें, देखिए इसमें पद्मा माँ का फोन ऑन है, इसे म्यूट करें, और मित्तल साहब आप भी म्यूट करें। अब इसी प्रकार से सबके जीवन को देखने का दर्शन अलग अलग होता है। यह दर्शन बाह्य परक है। बाह्य परक का मतलब है कि हम किसी चीज को बाहर से देखते हैं, हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हम अंदर जाकर तो नहीं देखते हैं, उसके अंदर हम नहीं जाते हैं, हम तो बाहर बाहर से देखते हैं। तो हमारा किसी चीज को देखने का जो दर्शन है, नजरिया है, संसार को भी हम बाहरी तौर पर देखते हैं, उसके अंदर तो नहीं चले जाते हैं, समंजन तो नहीं हो जाता है, एसिमिलेशन तो नहीं हो जाता है। तो किसी के अंदर चले जाना, तो ये जो परमात्मा है, जो आत्म तत्व है, ये अंदर समाया हुआ है। लेकिन हमारी इंद्रियों की जो गति है वो किसी वस्तु के अंदर तक नहीं हो सकती। वो बाहर से उसे छू सकती हैं, देख सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, सूंघ सकती हैं, तो ये सब कर सकती है। सुनने वाली चीज हो तो सुन भी सकती हैं। हम बाहर से, इंद्रियों की गति किसी भी वस्तु के बाहर बाहर तक है, तो हम वस्तु का बाहर से अनुमान लगाते हैं, उसके अंदर क्या है उसका अनुमान हम नहीं लगा पाते। और दृष्टि की सीमाओं के कारण वास्तविकता का केवल एक पक्ष ही दिखता है। इंद्रियों की तो अपनी बहुत छोटा परास है, बहुत छोटी रेंज है, तो उसकी वजह से हम किसी वस्तु का एक पक्ष ही देख पाते हैं। ऐसे ही भौतिक शास्त्री संसार का परीक्षण करता है और द्रव्य के भौतिक गुण धर्मों को खोज निकालता है। अलग अलग 3 वैज्ञानिक बैठे हैं। अगर किसी को आपने दे दिया, एक मान लीजिए जीव शास्त्री को दे दिया, तो जीव शास्त्री उसको क्या करेगा? अगर उसको मेढक दे दिया तो उसका वो डाइसेक्शन कर देगा, उसको काट छाट कर देख लेगा कि देखो भाई इसमें लंग्स है, इसमें फेफड़ा है, इसमें इसका हृदय है, सभी चीजें बता देगा। जीव शास्त्री उसको काट छाट कर देखेगा। रसायन शास्त्री बोलेगा देखो इसके पेट में कौन से पाचक रस हैं, कौन से एंजाइम्स हैं जो उत्प्रेरक हैं, जो इसमें पचाने का काम करते हैं, वो उनके रसों में उसकी स्थिति है कि इसमें देखें तो क्या क्या है, इसमें ग्लूकोज है, प्रोटीन है कि नाइट्रोजन है कि अमीनो एसिड है, वो सब चीजें देखेगा कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो जो एक रसायन शास्त्री है वो उसी मेढक के रसायनों को देखेगा, जो जीव शास्त्री है उसके अंगों को देखेगा, प्रत्यंगों को देखेगा, उसके ऊतकों को देखेगा, उसकी कोशिकाओं को देखेगा। लेकिन एक भौतिक शास्त्री उसको किसी और पक्ष से देखेगा कि हाँ इसके 4 पैर होते हैं और इसमें ये ऐसा होता है, तो वो भौतिकवादी है। और ये मेढक कहाँ रहता है, कैसे रहता है, वो भौतिकवादी है, यानी वो बाहर बाहर की चीजों में उसका रस है। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियों का रस अलग अलग है। इंद्रियों से अधिक ताकतवर मन है, मन इसे जहां ले जाएगा। मन कभी कभी किसी एक इंद्रिय के साथ हो लेता है, आंखों के साथ हो लेगा, भाई हमको तो सिनेमा रुचिकर लगता है, हम सिनेमा के पीछे जाएंगे। किसी को संगीत रुचिकर लगता है, तो मन अधिक ताकतवर होने की वजह से जिस अंग के साथ हो लेता है, जिस इंद्रिय के साथ हो लेता है, वह ज्ञानेंद्रिय हमारी अधिक प्रबल हो जाती, क्योंकि उसको बड़े का साथ मिल गया। अब बड़े का साथ मिल जाए, पिता पकड़ के हाथ में ले जा रहा हूं तो बच्चा शेर हो जाएगा कि हम तो जा रहे हैं, हमारा हाथ पिता ने पकड़ा है। तो उसी तरीके से जैसे मन का जिसका साथ मिल जाता है तो हम उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसी नजरिए से देखते हैं। ऐसे ही किसी एक वस्तु को देखने का सबका नजरिया अलग अलग है, सबकी रुचियां अलग अलग हैं। जैसे हमने आपको बताया कि फिजिसिस्ट है, केमिस्ट है और बायोलॉजिस्ट है, तो तीनों किसी चीज को अलग अलग चीजों से देखते हैं, नजरिए से देखते हैं, और वस्तु एक ही है, वही मेढक है।
लेकिन उसका अलग अलग प्रेक्षण होता है। न्यूटन साहब को तो उनकी मैडम टिफिन दे के गई कि भाई खाना खा लेना, आप तो इतना प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो वो टिफिन की जगह मेढक खा गए। बोले टिफिन तो हमने खा लिया था, बाद में पता चला कि वो मेढक रखा था, उसको खा लिया। तो सबका अलग अलग रुचियां होती हैं, देखने का नजरिया अलग अलग। जो भौतिक और रासायनिक शास्त्रियों द्वारा अनिरीक्षित रह जाती है, जो जीव वेदता देख लेता है वो चीजें दूसरे लोगों से छूट जाती हैं, जो रसायन वेदता देख लेता है वो दूसरों से छूट जाती हैं। इस तरीके से अलग अलग विभाग और प्रभाग में जो व्यक्ति रुचियां रखते हैं वो अन्य अंगों को, जीवन के और इस सृष्टि के अन्य अंगों को छोड़ दिया करते हैं। वो समग्र रूप से इस सृष्टि को और इनकी रचनाओं को नहीं देख पाते। इसी स्थिति को हम प्राप्त होने वाले ज्ञान इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहाँ खड़े हैं और किस दिशा में देखते हैं। अगर मैं नीचे से कहूं कि चंडीगढ़ बिल्कुल ऊंची से तूलिका से लिखा हुआ है, इतना सुंदर चित्र है, तो नीचे खड़े वाले व्यक्ति को लगेगा हमें तो नहीं दिखता, हमको तो भीड़ भाड़ लगती है। लेकिन जब हेलीकॉप्टर से जब ऊंचाई पे जाओ तो ऐसा लगता है कि किसी कैनवास पर बना हुआ है। अभी तक इतिहास में हम पढ़ते आए हैं कि चंडीगढ़ तूलिका से किसी इंजीनियर ने बनाया है, लेकिन ऊपर जाने में पता चला अरे इसमें तो हर सेक्टर, हर चौराहा बिल्कुल मीजर्ड है, किसी 1 इंच का भी फर्क ना हो। तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमारा प्रेक्षण बिंदु बदल जाने पर हमारा नजरिया बदल जाया करता है। तो वैसे ही हम कहाँ खड़े हैं इस बात पर भी निर्भर करता है। वरना स्वामी जी नीचे से ही कैलाश को देख लेते, क्या जरूरत थी उन्हें अपना प्रेक्षण बिंदु बदलने की कि नहीं हम तो चोटी पे जाएंगे, हम तो मानसरोवर पर जाएंगे। तो इस तरीके से प्रेक्षण बिंदु के बदल जाने से हमारा नजरिया बदल जाएगा। अंततोगत्वा दर्शन क्या है? यह जीवन विषयक दृष्टि है। यह व्यक्ति की इंद्रियों द्वारा प्राप्त जीवन के तथ्यों का मानसिक संयोजन है। हमने जो इंद्रियों से प्राप्त किया है, इंद्रियों से जितना ज्ञान प्राप्त किया है, मन उसको संजोता है। हमने देखा किसी चीज को, छुआ, हाँ ये सांप है, ये ऐसा है, ये घोड़ा है, ये चलता है, तो सभी चीजें हैं इंद्रियों ने देखा, फिर उनका मन संयोजन करेगा कि घोड़ा जमीन पर चलता है और मछली पानी में तैरती, उन सभी का संयोजन हमने कर लिया। तो इंद्रियों से जितना हमने देखा उतना ही मन हमारा संयोजन करेगा। यही हमारा दर्शन है। एक बच्चे का दर्शन अभी यहाँ तक सीमित है कि उसने ये नहीं जाना है कि आग गर्म होती है, लेकिन जिस दिन वो टच कर लेगा, छू लेगा आपको, तो उसके दर्शन में ये भी शामिल हो जाएगा कि आग गर्म होती है। जिस दिन वो बर्फ को छू लेगा उसके दर्शन में ये भी शामिल हो जाएगा कि बर्फ ठंडी होती है। तो धीरे धीरे जैसे हमारे जीवन का अनुभव बढ़ता है, जैसे जैसे हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो वैसे वैसे हमारा ये अनुभव बढ़ता चला जाता है, जीवन के प्रति दर्शन का विस्तार हो जाता है। फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जीवन को हम किसी एक प्रेक्षण बिंदु से देखते हैं। वो प्रेक्षण बिंदु हमारा है, हमारे पिताजी का अलग है, हमारी माता जी का अलग है, सब अलग अलग प्रेक्षण बिंदु से देखते हैं। और इसी वजह से मतभेद भी हो जाया करते हैं कि आपके घर में आपके पुत्र का पत्नी से सबसे मतभेद होगा, क्योंकि उनके देखने का प्रेक्षण बिंदु अलग है। इसकी यथार्थता की मात्रा जीवन के तथ्यों से अनुकूलता की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रत्येक दर्शन की जीवन के कम से कम कुछ पक्षों से तो अनुकूलता होती ही है। हम कुछ न कुछ तो इस जीवन को देख ही रहे हैं, भगवान की सृष्टि को कहीं न कहीं से खड़े होकर देख रहे हैं, इसलिए आप किसी के दर्शन को नकार नहीं सकते। यहाँ तक कि हम जब बच्चे थे तो हमारा दर्शन कुछ और था, जैसे जैसे हम वयस्क होते गए, वृद्ध होते गए, तो हमारे जीवन का जो दर्शन है वो भी परिवर्तनशील है, क्योंकि ये धीरे धीरे इंद्रियगत अनुभवों के संयोजन से तैयार होने वाली चीज। ये जो हमने देखा है ये वो है दर्शन, वही चीज हमने जो देखा है, हमने जो जाना है, वही हम दूसरे को बताते हैं, वही दर्शन। ये निरंतर परिवर्तनशील, और ये हमारे प्रेक्षण बिंदु से देखा हुआ है। गांधी का दर्शन गांधी के प्रेक्षण बिंदु से देखा हुआ है, स्वामी जी का दर्शन स्वामी जी के प्रेक्षण बिंदु से देखा हुआ है। अगर 800 करोड़ लोग दुनिया में हैं तो 800 तरीके के दर्शन हैं। वह दर्शन जो जीवन के सभी पक्षों से अनुकूलता स्थापित कर ले, ऐसा कि जिसकी हजारों लाखों आंखें हों, तो जिसके बहुत सारे पैर हों, जिसके बहुत सारे मुंह हों, ऐसा कोई हो जो सभी तरफ से इसको देख सके, जो अंदर भी देख सके, अणो रणीयान महतो महीयान,
तो बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, अंदर भी जाके देख सके, बाहर भी देख सके, कई करोड़ों आंखों से देख सके, इसी तरीके से करोड़ों नाकों से स्वाद गंध ले सके, जिह्वा से स्वाद ले सके, तो उसका दर्शन हो सकता है, समग्र हो। लेकिन एक बिंदु से देखा गया दर्शन तो समग्र नहीं हो सकता। तो इसलिए यदि हम दर्शन जो जीवन के सभी पक्षों से अनुकूलता स्थापित करने, अगर हम समंजन स्थापित करने, सभी दर्शनों को मिला के पढ़े, तब हम कुछ जान पाए। क्योंकि नकार नहीं सकते, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि उनका दर्शन, बुद्ध का दर्शन तो ठीक नहीं था, मीरा का दर्शन, उन्होंने जैसा जीवन को देखा उसके आधार पर वो आगे बढ़े और उनको जो पाना था वो पाए, और उन्होंने जीवन की अपनी आनंद की स्थिति पाई। इसी तरीके से अन्य गुरुओं का, कबीर का, तुलसी का, मीरा का, सबका अपना अपना दर्शन था, सब अपने अपने प्रेक्षण के आधार पर चले। आपको जहां रास्ता दिखाई पड़ेगा आप वहीं चलोगे। कोई कहेगा उस रास्ते को छोड़कर यहाँ आ जाओ, हमारा रास्ता दिख रहा है, तो भरोसा नहीं होता है, क्योंकि हमें तो सामने रास्ता दिख रहा है। तो व्यक्ति जीवन को जैसा देखता है उसी के आधार पर आगे चलता है। हर गुलाब के खिलने की अलग प्रक्रिया होती। अगर गुड़हल, हिबिस्कस अगर रोज की तरह खिलना चाहेगा, गुड़हल कहते हमें तो गुलाब की तरह खिलना है, तो ना वो खुद खिल पाएगा, ना गुलाब जैसा बन पाएगा। तो जो ईश्वर है, प्रभु ने हमको यहाँ पर अलग अलग पुष्प के रूप में भेजा है। हम अपनी तरह से जब हम प्रकृति के बिल्कुल सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, प्रकृति से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं हो पाता। आप देख लें कि गुलाब को कोई शीर्षासन नहीं करना पड़ता है, पद्मासन नहीं करना पड़ता, बस वो खिल जाता है। उसी तरीके से हम जब प्रकृति से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, जो हो रहा है, प्रकृति का भी विरोध नहीं कर रही है, जो हो रहा है, वहाँ फूल भी खिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कहीं किसी चीज का विरोध ही नहीं, एक नियम है, उसका पालन हो रहा है। उसी तरीके से जो आता जाए आपके जीवन में, स्वीकार करते जाए। ना आपको दिल्ली में है तो कलकत्ता जाने की जरूरत है, अटर हैप्पीनेस पाने के लिए, पूर्ण आनंद पाने के लिए कलकत्ता वाले को दिल्ली आने की जरूरत नहीं, जो जहाँ है वहीं खिल सकता है। भगवान ने हमारे अंदर पूरी संभावना खिलने की दे रखी है, और ना इसे शीर्षासन की जरूरत है। बस बात तो है कि ऐसा समर्पण जिसमें समर्पण कर्ता का भाव भी न रह जाए और समर्पण का भान भी न रह जाए, दोनों खो जाए। ऐसा समर्पण जिसमें ये भी भाव न रहे कि मैं समर्पण करता हूँ और आप प्रभु हो, आपके प्रति समर्पण करता हूँ, ये दोनों खो जाए तो समर्पण पूरा होता है। वही विशुद्ध समर्पण है, वही अंतिम समर्पण है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है कि हम प्रकृति में हो जाते हैं, इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। तो इतने मौलिक बनो, बी सो फंडामेंटल एज इज द क्रिएशन। तो जब हम इतने मौलिक हो जाते हैं, मौलिकता का क्या मतलब है? मौलिकता का मतलब है ये प्रकृति जो उसका मूल रूप है, जैसे ये रहती है, तो हमारा जो मूल रूप है, हम आत्म तत्व हैं। जब हम अपने मूल रूप में आते हैं, झूठलाने वाली बात कई तरीके की है, झूठ बार बार बोला जाता है, सत्य को बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें कि हम घंटे में अगर बात करें तो 20 बार कम से कम एक साधारण व्यक्ति मैं का इस्तेमाल करेगा, 20 बार कम से कम करेगा, ज्यादा भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि असत्य को बार बार भाषित करने पर अनुमान होता है कि वो है, वरना आत्मा कहाँ किसी से कहती है कि वो है, वो नित्य नूतन चिरातन है। तो इस तरीके से हम मौलिक बन जाएं, हमें बताने की जरूरत न पड़े, हम जैसे सहज हैं, किसी के आने से हमारा हाव भाव न बदले। सामने खड़े हैं, पूरी दुनिया खड़ी है, समाज खड़ा है, और हमारी मौलिकता वैसी की वैसी है। संत को सभी लोग उसके मौलिक रूप में प्रणाम करते हैं। संत को चिंता नहीं होती है कि कोई आया है या नहीं आया, उसका वैसा ही स्वभाव होता है। तो हम अपनी मौलिकता का त्याग न करें, जैसा प्रकृति है, जैसे चल रही है, उसी तरीके से हम भी बहते चले जाएं, विरोध न करें। विरोध करने पर मौलिकता छूट जाती है। मौलिकता सबसे कीमती चीज है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि ये ठीक हो रहा है, ये नहीं ठीक हो रहा है। ऐसा करके भी हम विरोध करते हैं। जो नौकर है ये कहता है कि मालिक आपकी बात हम मानेंगे, ऐसे वो नौकर दगाबाज निकलेगा। ये प्रश्न ही गलत हो जाता है कि मालिक आपने जो यहाँ पर परिस्थिति दी है मानेंगे। ये संभावना भी नहीं रह जानी चाहिए। हम उसी में एक रस होते हुए, जब हमारा पेट कह दे तुम जो दे रहे हो हम पचाएंगे, समझो वो पेट दगा देगा। तो इस तरीके से बिल्कुल हम मौलिक हो जाएं, सहज, जैसी प्रकृति में हो रहा है वैसे बहते चले जाएं। तो यहाँ बात कही गई है कि ऐसा करने पर हम जीवन के सभी दर्शन से, जितना दर्शन है उनसे सबसे सामंजस्य कर लेंगे। हमारे प्रेक्षण बिंदुओं का विस्तार होता चला जाएगा। फिर हम नहीं रह जाएंगे। जब हम ये मान लेते हैं कि हम इसी प्रकृति का अंग हैं, जब ये हृदय ये मान ले
कि हम इस शरीर का अंग है, तो हृदय हृदय नहीं रह जाता, वो ये शरीर बन जाता है। तो इस तरीके से पूरा हर एक अंग जब अपने आप को समर्पित कर देता है, तो जो शरीर है हर कोशिका समर्पित कर देती है, तो हर कोशिका शरीर हो जाती है। वैसे ही जब हमारा मैंपना छूटता है, तो ये जो भगवान के पूरी सृष्टि है, इसका यहाँ से विस्तार हो जाता है, हमारे प्रेक्षण बिंदुओं का विस्तार हो जाता है, सभी के दर्शन हमारे दर्शन हो जाते हैं। और ऐसे में हम किसी वस्तु को, विशेष को समग्र रूप से देख सकते हैं, बाह्य रूप से देख सकते हैं, आंतरिक रूप से देख सकते हैं, अपना समंजन कर सकते हैं, एसिमिलेशन कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें समग्रता का भान होता है कि ये दर्शन क्या है। युक्त ढंग से सभी की व्याख्या कर सके, वही दर्शन पूर्णतः शुद्ध होगा, जो सभी दर्शनों को शामिल कर सके। हमारा मन सीमित है, ये सभी तथ्यों को नहीं जान सकता, सभी संभव पक्षों को नहीं देख सकता। इसलिए जीवन को पूर्ण रूप से यथार्थ दर्शन अथवा पूर्ण दर्शन उपलब्धि में न आ सकने वाला अनुभव गम्य आदर्श है। तो यहाँ बताया गया है कि इसलिए जीवन का पूर्ण रूप से यथार्थ दर्शन, अगर हम जीवन को चाहेंगे कि पूर्ण रूप से देख सकें, तो ये अनुभव, इट इज अनरियलाइजेबल आइडियलिटी, यानी ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। जीवन में रहकर हम जीवन का दर्शन नहीं कर सकते हैं, जीवन के बाहर निकलकर जीवन का दर्शन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, शीश दिए ते हरि मिले तो भी सस्ता जान। इसका मतलब है ऐसी मरनी मरो कि योगी मरण है मीठा। कहा गया है कि मरने का क्या मतलब है? मरने का मतलब है कि हमारे अंदर जो भी प्रकृति में हो रहा है उसके प्रति विक्षेप नहीं होना चाहिए। विक्षेप का मतलब है कि उसके साथ हमारा पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए, कि जैसे जीते जी मर जाए। जीते जी मरने का मतलब है कि समर्पण। समर्पण का मतलब क्या है? कि ईश्वर हमें देता जा रहा है और बस वो हमारे अंदर होता चला जाए। तो ऐसा जब खेत होता है तो भगवान उसमें अपना बीज आरोपित करते हैं और वो प्रतिफलित होता है, प्रस्फुटित होता है, जर्मिनेट करता है। मरने का मतलब है कि हमारे अंदर जो कालगत, परिस्थितिगत, समयगत कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे अहंकार के तुष्टीकरण के लिए होती हैं। हम उसको और बलवती बनाते हैं, तो ऐसी जरूरत नहीं है। समर्पण का तो बहुत व्यापक रूप है। समर्पण के पूरा होते होते तक साधना पूरी होती चली जाती है। तो समर्पण को और बढ़ाएं। जितना हम ये देखें कि इस परिस्थिति में क्या हम विरोध करते हैं कि हमारे अंदर वैसी ही खुशी है। हर खुशी, जब भी इस तरीके की बात होगी तो समर्पण हर पल पर, क्योंकि जब आप एक छात्र की तरह रहेंगे, भाई हमारा तो पत्नी भी इमरजेंसी वार्ड में थी, बहुत पहले की बात है, शादी से 3-4 साल पहले, और बच्चा भी था। तो वो बच्चा तो 6.5 महीने में ही हो गया था। तो जो डॉक्टर बोला कि ये ना तो आपकी वाइफ बच सकती है, या ये बच्चा बचेगा, या ये बचेगा, ये दोनों नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती थे, कोलाबा में। तो अब यहाँ पर फिर ऐसी स्थिति आई, तो हमने यही बात कही कि ये रहें या दोनों ना रहें, लेकिन जो हमारा समर्पण है कि जो भी आप दे रहे हैं तो हमारे नाभि से निकले कि मरहबा क्या कमाल। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हमारा समर्पण, हमारा आनंद बाहर की परिस्थितियों से बिल्कुल जुड़ा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर प्रभु के प्रति हमेशा ये रहे कि कितनी कृपा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा समर्पण पूरा होता है। तो यहाँ पर हमको हमें हमारे विकास के लिए भेजा गया है, न कि हमको कष्ट देने के लिए। वो एक टायरनी टीचर नहीं है, वो एक क्रूर अध्यापक नहीं है, वो बड़ी दयामयी माँ है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो मन की एक सीमा है। किसी वस्तु का ज्ञान केवल विश्लेषण द्वारा प्राप्त करने में समर्थ है, उसकी समग्रता में नहीं। तो जब हम किसी वस्तु का ज्ञान पता करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई इस चार्जर का ज्ञान प्राप्त करो, तो चार्जर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई क्या करेगा? इसको खोलेगा, इसको बंद करेगा। तो यहाँ पर अगर हमसे कोई कहता है कि इनके बारे में पता करो, तो क्या क्या करेंगे? नाउ मित्तल साहब आपका फोन म्यूट कर लें, और कांति सिंह आप भी म्यूट कर लें।
मन की एक और सीमा है, किसी वस्तु का ज्ञान यह केवल विश्लेषण द्वारा प्राप्त करने में समर्थ है, उसकी समग्रता में नहीं। सभी मानसिक अनुसंधान विश्लेषण और संश्लेषण है। तो जितने भी प्रकार के अनुसंधान है, जो खोज होती है, मान लीजिए आपको एक फूल दे दिया गया, अब फूल देने के बाद अब हम इसका अनुसंधान करना चाहते हैं, इसकी काट छांट करना चाहते हैं, तो इसकी पंखड़ियां निकालेंगे, पंखड़ियां निकालने के बाद पुंकेसर निकालेंगे, जायांग को मध्य से कट करेंगे किसी फूल को देने पर, उसके रिसेप्टिकल को देखेंगे, तो सभी चीजों को सेपल पेटल जो पंखड़ियां हैं, दल हैं, सभी को तोड़ेंगे। लेकिन ऐसा करने पर उसका विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब है कि काट छांट करने पर, काट छांट करने पर जो उसमें जीवंतता है, जो उस पुष्प की, तो वो खो जाएगी, तो उसकी जीवंतता खो जाएगी, क्योंकि हमने उसको काट छांट कर दिया है। अगर आप उसका फिर से संयोजन करेंगे तो फिर वो पुष्प वो नहीं रह जाएगा जो था। तो इस तरीके से किसी का विश्लेषण करने पर और फिर से उसका संश्लेषण करने पर हम वो चीज नहीं पा पाते। मान लीजिए हम इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इसकी एक कोशिका देख लें कि भाई आत्मा कहाँ है, हमको तो देखना है इस शरीर में आत्मा कहाँ है। आपने हृदय अलग कर दिया, फेफड़े अलग कर दिए, इसी तरीके से इसका यकृत अलग कर दिया, प्लीहा अलग कर दी, आमाशय अलग कर दिया, लेकिन कहीं आत्मा मिली ही नहीं। आप सोचें कि अब हम जोड़ के देखें कहाँ आत्मा है, तो भी जो जोड़ा गया, संश्लेषण किया गया, ऐसे में भी वो आत्मा छूट जाएगी। तो ये बात कही गई है कि सभी मानसिक अनुसंधान, जितना भी हम अनुसंधान करते हैं, वो विश्लेषण और संश्लेषण है। सब देखिए, कांति सिंह फोन म्यूट कर लें। कांति सिंह आपका फोन म्यूट नहीं है। तो इन विधियों से जीवन का वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता। यह है खंड खंड करके समझना और बाद में उसके योग से पूर्ण का एक प्रत्यय बनाना। तो हम जब किसी चीज में तोड़कर समझते हैं और फिर उसकी एक प्रत्यय, एक आकार बनाते हैं कि ये मिलके ऐसा होगा, तो उससे हम सत्य से छूट जाते हैं। सत्य हाथ नहीं लगता तोड़कर जोड़ने से। किसी भी चीज की समग्रता में, जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति खेती भी करता है, गेहूं उगाता है, खाता भी है, लेकिन जब एक ही समाज में 100 व्यक्ति हो गए, तो 10 व्यक्ति खेती कर रहे हैं, 10 व्यक्ति सिलाई कर रहे हैं, 10 व्यक्ति कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ खाना पका रहे हैं। तो अब जब समाज बना व्यक्ति से, तो समाज बनने में समाज एक नई ऊंची इकाई है, तो वहां पर उसकी समग्रता से व्यक्ति को ताकत मिली। वैसे अलग अलग कोशिका क्या काम कर सकती थी, लेकिन जब मिलकर उसने हृदय का निर्माण कर दिया, तो उसमें एक अलग शक्ति आ गई, वो खून को पंप कर सकता है। फिर ऐसे बहुत सारे अंग मिले, अब समाज आगे बढ़ा, व्यक्ति से समाज बना। समाज बनने के बाद क्या हो गया कि एक बहुत बड़ा कोई ये कहा जा सकता है कि पर्यावरण बना, इकोसिस्टम बना समाज से। उसमें कई तरीके की कम्युनिटी रहती है, बिल्ली भी रहेंगे, घोड़े भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, तो कई लोग मिलजुल कर अब रहने लगते हैं। तो ऐसे एक पर्यावरण का निर्माण होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी इकाई बनती जाती है, वैसे वैसे उसकी खूबियां बढ़ती चली जाती है। चीजों को मिला देने से, चीजों को समग्र कर देने से उसमें एक नई शक्ति का, एक अद्भुतता का उदय होता है। अगर अकेला व्यक्ति होता तो कह लेते कि वही विद्युत का आविष्कार कर लेता, वही सब कुछ कर लेता, वही फोन बना लेता, तो ऐसी संभावना नहीं थी। ये जो सभी संभावना है, जो सभी आविष्कार है और नए नए अनुभव हो रहे हैं, नए नए दर्शन है, दर्शन शास्त्र हो गया, विज्ञान शास्त्र हो गया, ये सब कहाँ से आया? जब हमने देखा कि व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से क्या हुआ, एक समाज का हुआ, अभ्युदय हुआ, फिर कम्युनिटी का हुआ, फिर इकोसिस्टम का हुआ, फिर बायोस्फीयर का हुआ, और धीरे धीरे उसमें कितने सारे काम हो रहे हैं। जैसे कोशिका से ऊतकों का निर्माण हुआ, फिर अंगों का निर्माण हुआ, फिर अंग तंत्र हुए, अंग संस्थान हुए, और फिर एक व्यक्ति का निर्माण हो गया। जब एक व्यक्ति का निर्माण हो गया, इसमें आत्मा उतर आई। तो आत्मा उतर आती है जब भी हम इसी तरीके से माँ के गर्भ में रहते हैं, तो कुछ समय बाद उसमें आत्मा उतर आती है। तो ऐसे हम देखते हैं समग्रता में कुछ नूतनता आ जाती है। तो स्वामी जी कितना सुंदर लिखते हैं कि खंड खंड करके देखने से हमारी जो वो नूतनता है वो छूट जाती है, और अगर हम समग्र करके देखते हैं तो इसमें एकात्मक जीवन यानी यथार्थ जीवन के अध्ययन से वंचित रह जाते हैं। जब हम इस पूरी सृष्टि को
स्वयं को, परमात्मा को एक करके देखते हैं कि सब कुछ एक है। दो तो नहीं हो सकते। ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा यहाँ था कि उसके आगे हमारी सत्ता है, ये मैं ये तू, ऐसा तो नहीं है। सब पूरी सृष्टि एक है। तो जब हम समग्र कर लेते हैं, सब एक हो जाता है, तो उसमें जो एक नई चीजों का, नूतनता का उदय होता है, उसके बारे में स्वामी जी बताते हैं। एकात्मकता से हमारा मन एक समय में केवल एक पक्ष समझने की क्षमता रखता है। जब हम मन के द्वारा बहुआयामी सत्य का अध्ययन करते हैं तो हम अधिक अंश छोड़ देते हैं। हम लोगों को तो 3-4 आयाम पता है, लंबाई, गहराई, चौड़ाई। चौथा जानते नहीं, समय का आयाम भी है, तो वो हम जानते हैं कि इतने साल से इतने साल तक। लेकिन इसके अलावा न जाने कितने आयाम हैं, जो मल्टी डायमेंशनल रियलिटी है, भगवान की बहुआयामी सत्ता है। तो हम उसे कैसे पहचान पाएंगे अपने सीमित आयामों के द्वारा? तो हम ज्यादा कुछ नहीं देख सकते हैं। बहुत अगर देखेंगे तो भगवान का विस्तृत रूप था, इतनी दूर तक थे कि बताया नहीं जा सकता। बस हम विस्तार देख पाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देख पाते। लेकिन जब बहुआयामी सत्ता का अध्ययन करना है तो मन को छोड़ना पड़ेगा। हमारे ये यंत्र वहां विफल हो जाते हैं, काम नहीं आएंगे। हमारे मन विफल हो जाएंगे, बुद्धि विफल हो जाएगी, ये क्योंकि ये कुछ आयामों को, कुछ इंद्रिय ग्रहित वस्तुओं को ही ये अनुभव गम्य कर पाती है। तो नए आयाम की जरूरत होती है, प्रज्ञान चेतना की जरूरत होती है। तो इस तरीके से हमने जब नई चेतना का उदय होता है तो हम नहीं तो ऐसे तो दिव्य दृष्टि देने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे ही देख लेते जिनको देखना था। लेकिन हमें नए आयामों को देखने के लिए नए प्रकार की इंद्रियों की आवश्यकता होती है। तो हम बहुआयामी सत्ता का अध्ययन इन इंद्रियों से नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो कुछ अंश को देख पाते हैं और बाकी अंश को हम छोड़ दिया करते हैं। नमो नमस्ते सुसहस्त्र कृत्वा तथापि भूयो नमो नमस्ते। तो अर्जुन कहते हैं मैं तुम्हें 1000 बार नमस्कार करता हूँ और फिर भी बार बार नमस्कार करता हूँ। ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उस सत्ता का जो वैभव है वो देखने के बाद कहते हैं फिर भी बार बार नमस्कार करता हूँ। तो दार्शनिक चित्त सापेक्ष चित्र है, निश्चय ही वह अनिवार्यता अपूर्ण चित्र है। दर्शन का दायित्व है अपरिभाष्य को परिभाषित करना। तो हम अगर दर्शन कर रहे हैं तो जो दर्शन के क्षेत्र में है तो हम जाने समझें कि जीवन क्या है, इसको परिभाषित करें। इस तरीके से ही हम जीवन का पूर्णतया मूल्यांकन कर सकते हैं। हम विकसित हो रहे हैं, हमारे दर्शन भी अधिकाधिक तथ्य प्रकाश में आते हैं और हमारी दृष्टि को संशोधित करते रहते हैं। जीवन दर्शनों में संपूर्णता नहीं है। अगर हम ये कहें कि इनका जीवन दर्शन, इनका दर्शन संपूर्ण है, तो ऐसी बात नहीं है। सब अपने अपने बिंदुओं से देख रहे हैं, तो इनमें पूर्णता संभव नहीं। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तु हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये तत्तत्त्वानां त्वदिष्टं भवतु।